नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। राहुल गांधी हरियाणा आए, बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल हुए, बृजेंद्र की पीठ थपथपाई, उनकी इस यात्रा के लिए तारीफ की, ये भी कहा कि आपको इस यात्रा से फायदा होगा। एक तरीके से अनुशासन का पाठ भी पढ़ा गए। लेकिन इस यात्रा के खत्म होने के बाद क्या हुआ? सांसद जयप्रकाश ने तंज कसते हुए कहा कि बृजेंद्र पार्टी में नए नए हैं, वो अभी आए हैं, हरियाणा को समझ रहे हैं। वो जब बीजेपी में थे उस समय किसान आंदोलन हो रहा था, उस समय कानून पास हुए थे, इसलिए उनसे लोगों ने दूरी बना रखी है। अध्यक्ष ने बताया था यह अधिकृत यात्रा नहीं है। इस तरीके से उन्होंने कई सवाल दाग दिए। दूसरी ओर गोकुल सेतिया हैं, वो बृजेंद्र को लेकर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने नकलची और दाढ़ी बढ़ाना और कई शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो राहुल गांधी जो कहकर गए, जो बृजेंद्र की तारीफ करके गए, उसके बाद भी कांग्रेस के सांसद और विधायक इस तरीके की टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी भी हरियाणा कांग्रेस को एकजुट नहीं कर पाए? इस तरह की बयानबाजी जारी है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जयप्रकाश ने। तो बड़ा स्पष्ट शब्दों का, जो भी यात्रा करेगा अच्छा है, यात्रा करो। और बाकी यात्रा तो करते रहते हैं। राहुल जी तो सबको कह के गए, और बृजेंद्र सिंह ने यात्रा करी क्योंकि नया नया कांग्रेस में आया था, बीजेपी से राजनीति शुरू की थी, तो घूम घूम के देख लिया प्रदेश की ज्योग्राफी आई है ना। मैं नहीं गया। अभी थोड़ी सी एक दिक्कत है लोगों में, क्योंकि हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने और हमारे प्रभारी साहब ने कह दिया था कि ये यात्रा अधिकृत नहीं है। और हमारे इलाके में इसलिए भी लोग नहीं गए, प्रदेश के लोग, क्योंकि जब 3 कृषि कानून पास हो रहे थे तो उस वक्त बृजेंद्र सिंह बीजेपी में थे। 730 किसानों की शहादत हुई थी, याद होगा आप सब लोग। तो किसानों में गुस्सा है। जब किसानों में गुस्सा है तो लोग नहीं इकट्ठे। मैं क्या कर सकता। चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संदीप आजाद भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोक दल से हैं। कांग्रेस प्रवक्ता की हमें प्रतीक्षा, हालांकि शुरुआत हमें उन्हीं से करनी थी। तो संदीप, सबसे पहले आपके पास आते हैं। ये राहुल गांधी आए हरियाणा में, बड़ा एकजुटता का संदेश देकर गए, लेकिन कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के विधायक अभी भी बड़ी तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं बृजेंद्र सिंह पर। यानी राहुल गांधी के आने के बाद भी टीका टिप्पणियों का दौर नहीं थम रहा है। वरुण भाई, देखिए, राहुल गांधी पहले भी आए हैं और पहले भी इस प्रकार का पाठ पढ़ा करके गए हैं, लेकिन कांग्रेस के हाल आपने लगातार इतने सालों से आप देख रहे हैं, उसमें कोई सुधार हो नहीं रहा है। और भविष्य में भी इस प्रकार की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है कि इस प्रकार का सुधार कुछ होगा। ये लोग आज विचारधारा की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है गोकुल सेतिया जी भी 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करते थे। 2019 वाला चुनाव उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 2024 में आते आते वो कांग्रेसी हो गए। जयप्रकाश जी बीच में पार्टी छोड़ करके, आपको पता है, किलायत से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और कई बार कांग्रेस प्रत्याशी उन पे चुनाव हराने का भी आरोप लगा चुके हैं। ये लोग विचारधारा की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तव में इनकी विचारधारा क्या है, ये मुझे लगता है इनको खुद को नहीं पता है कि वो किस विचारधारा के लोग हैं, किस विचारधारा के साथ वो जुड़े हुए लोग हैं। राहुल गांधी जी आए, उससे पहले लगातार इन लोगों ने टिप्पणियां की कि वो यात्रा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी, आपने उनका बयान भी सुना कि वो ऐसे चौंक गए, कौन सी यात्रा, किस यात्रा की आप बात कर रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी जी आए तो वो सबसे पहले वहां खड़े मिले, उनके प्रभारी भी के हरिप्रसाद भी वहां खड़े मिले, सब लोग उनके इंतजार में वहां खड़े मिले। अगर इतने वो उसको अनिर्दिष्ट यात्रा बता रहे थे तो वो लोग क्या करने गए थे वहां पे, उनसे कोई पूछने वाला हो। देखिए, ये लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए काम करते हैं। इनको देश से, इनको पार्टी से, इनको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जिन, ये सिर्फ स्वार्थवश राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको देश की तरक्की से, प्रदेश की तरक्की से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपने घर भरने से मतलब है, अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है। इनको ना संगठन से कुछ लेना देना होता है, ना कोई पार्टी से लेना देना होता है। इनको कोई लेना देना नहीं है। ये लोग, आप देखेंगे, गोकुल सेतिया की बात कर रहे थे, लगातार वो बयानबाजी करते हैं, बीच बीच में वो गाहे बगाए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के कामों की तारीफ करते रहते हैं।
और पता नहीं किस किस प्रकार कांग्रेस लगता नहीं अरुण भाई, देख करके कांग्रेस के जो हालात है, कोई नेता ऐसा है कांग्रेस के अंदर जिसकी बात मानने वाले लोग हों, जिसकी बात पे एकजुट हो जाए। लगातार राहुल गांधी पहले भी इनके जो मंथन शिविर हुए, प्रशिक्षण शिविर हुए, उसमें भी एकजुटता का पाठ पढ़ा करके गए थे। पहले भी कई बार इनके दिल्ली में मंथन हो चुके हैं, तब भी इनको एकजुटता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। समझ नहीं आ रही कि ये जो कमरों में बैठ करके इनको एकजुटता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, वो पाठ होता क्या है? आखिर इन लोगों को ये एकजुटता समझ क्यों नहीं आती है? एकजुटता होती क्या है, इनको पता ही नहीं चल पा रहा है। आपने संदीप भाई लगातार ये लोग, संदीप भाई देखिए जयप्रकाश जी, जी आपने अपने यहाँ तो एकजुटता का पाठ पढ़ा लिया है ना, कुलदीप बिश्नोई वगैरह। जी जी अरे वरुण भाई, हमारी पार्टी तो एकजुटता, हमारी पार्टी का एक सबसे बड़ा मंत्र जो अनुशासन ही तो है। आज अनुशासन के दम पर पे तो हमारे 17 राज्यों में मुख्यमंत्री है, इतने बड़े पूरे देश के अंदर हमारी कितने सारे स्टेट्स में सरकार है, वो सिर्फ अनुशासन की बदौलत ही है और इसके पीछे दूसरा कोई कारण नहीं है वरुण भाई। सिर्फ अनुशासन में रह करके कार्यकर्ता पार्टी के लिए मेहनत करता है और विचार के लिए, वास्तव में अगर विचार के लिए कैसे काम होता है तो आप भारतीय जनता पार्टी से सीखिए कि विचार के लिए कैसे लड़ा जाता है, विचार के लिए कैसे काम होता है, विचार के लिए लड़ना किसे कहते हैं। ये आप केरल में जाकर के या पश्चिम बंगाल में जाकर के देखिए, त्रिपुरा में जाकर के देखिए, उन लोगों ने विचार के लिए वहां कितना संघर्ष किया है, तब जाकर के आज वह भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। ठीक है, तो गुलशाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी गुलशाद जी, यात्रा से पहले खूब टीका टिप्पणी हो, समझ आता है। पार्टी का सबसे बड़ा नेता यात्रा में शामिल हो जाए और यात्रा निकालने वाले की जमकर तारीफ करे, उसके बाद इस तरह के बयान आना ये थोड़े समझ से परे हैं। बयान कौन दे रहा है? एक सांसद। बयान कौन दे रहा है? एक विधायक। सांसद कह रहा है कि नाराजगी है, सांसद कह रहा है कि नए नए पार्टी में आए हैं, हरियाणा देख रहे हैं। विधायक कह रहा है कि दाढ़ी बढ़ाकर नकल कर रहे हैं। इस तरह की टिप्पणियां अभी भी हो रही हैं, तो राहुल गांधी के दौरे के बाद भी एकजुटता क्यों नजर नहीं आ रही? जी गुलशाद भाई, सवाल सुना आपने? दोहराऊं मैं दोबारा? गुलशाद जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए भाई, गुलशाद भाई तक आवाज नहीं जा रही है। जैसी आवाज जाए मुझे बताइएगा, उन्हें दोबारा कनेक्ट करिए। ओंकार सिंह जी, जी ओंकार जी। अच्छा, मैं गुलशाद जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, तो गुलशाद जी, सवाल मेरा यह था कि अभी आपके सांसद, आपके विधायक जिस तरह की टिप्पणियां यात्रा के बाद भी उस व्यक्ति पर कर रहे हैं जिनकी पीठ राहुल गांधी थपथपा कर गए हैं, दाढ़ी बढ़ाकर नकल करने वाला, और मतलब कैसी इस तरह की टिप्पणी क्यों हो रही है आपके यहाँ? देखिए, जो हमारी सद्भाव यात्रा है जो निकाली है विजेंद्र सिंह जी ने, तो ये यात्रा देश के अंदर सौहार्द बढ़ाने के लिए, आपकी भाईचारा बढ़ाने के लिए, और जो समाज में आप जो नफरत है, नफरत को खत्म करने के लिए, और जनता के जो मुद्दे हैं उनको समझने के लिए यात्रा हम निकाल रहे हैं लोग। तो इसमें सभी के अपने अपने अलग अलग विचार है। तो राहुल गांधी जी ने उनके बारे में जो बोला है, तो वो कह रहे हैं कि भाई जो मेरी तरह एक तरह से भारत जोड़ो यात्रा थी, उसी की तरफ पर हरियाणा के हर कोने में पिछासी इस तरह से विधानसभा उन्होंने जमीन को नापा है उन्होंने। तो हमारी पार्टी का भी एक तरह से आप लोगों ने देखा, वहाँ पर सभी लोग बड़े बड़े नेता, चाहे राव नरेंद्र सिंह जी हों, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हों, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हों, तो सभी वहाँ एक मंच पर थे। और छोटी छोटी बातें भाई, आप व्यक्तिगत विचार के जो मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकता। और ये आप लोगों ने दिखाया कि भाई उनका जो था वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, भाजपा से मोह भंग होने के बाद में, क्योंकि उनको लगा कि भाजपा जो पार्टी है वो एक तरह से लोगों के अंदर आपसी सौहार्द को खराब कर रही है, किसानों को, नौजवानों को एक तरह से उनको प्रताड़ित कर रही है। तो इसीलिए उनका मन खीन होकर के वो कांग्रेस में आए, और कांग्रेस में अभी वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है उनका सभी नेताओं के साथ में अच्छा ना हो, तो वो भी हो जाएगा कुछ समय सामंजस्य से बैठ जाएगा। नहीं गुलशाद भाई, आप जितना सिंपलीफाई कर रहे हैं इसको, आपके बड़े सबसे बड़े नेता राहुल गांधी आए, वो तारीफ कर गए, तो क्या ये विषय यही खत्म नहीं हो जाना चाहिए था? उसके बाद आपके सांसद ये कहें कि बृजेंद्र सिंह से अभी नाराजगी है,
नए नए कांग्रेस में आए हैं, हरियाणा को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वो उस समय बीजेपी में थे जब कृषि कानून पास हुए थे, उनको लेकर कुछ नेता नाराज, कुछ लोगों की नाराजगी है, किसानों की नाराजगी है। आपके विधायक तो कह रहे हैं दाढ़ी बढ़ाकर नकल कर रहे हैं। तो मतलब ये आप जितना सिंपल कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब राहुल गांधी पीठ थपथपा गए, उसके बाद उस व्यक्ति के लिए इस तरह के बयान आना क्या संकेत देता है? देखिए, जयप्रकाश जी की ये अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, और वो इस बारे में, क्योंकि भी कांग्रेस एक संगठन है, कोई भी आदमी उसमें नया आता है तो उसमें कसौटी पर खड़ा करने के लिए टाइम लगता है। हमारी विचारधारा से जुड़ने में, हमारे इस तरह तौर तरीकों को समझने में उसमें टाइम लगता है। तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि भाई अभी इनको भी इसमें निकलना पड़ेगा। और रही राहुल सेठिया जी के बारे में जो बता रहे हैं, सेठिया जी ने बताया, कोई अपना पर्सनल मसला बताया कि भाई मैं कार्ड शादी कार्ड लेके गया था, उसके बाद ये हो गया वो हो गया, वो चीजें अलग है। पार्टी लाइन से उन चीजों कोई मतलब नहीं है। हो सकता है उनके आपस में, क्योंकि सेम डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनके आपस में ना बनती हो, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता। और भाई गुलशाद भाई, ना बनती हो तो आदमी को कहा जाए शांत रहे। वो आदमी दाढ़ी बढ़ाकर नकल कर रहे हैं और मस्का लगा रहे हैं, उन्हें कहिए ना भाई आपकी नहीं बनती, शांत रहिए। मतलब ये रैली को लेकर ठीक मैसेज थोड़ी जा रहा है। फिर राहुल गांधी की क्या वैल्यू रह गई अगर आपके नेता इस तरह की बयानबाजी नहीं रोक रहे तो? देखिए जनाब, अभी रेखा शर्मा जी ने जो भजनलाल जी के बारे में, कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में बोला, तो उससे मोदी जी की एक तरह से आपको पता है कि मोदी जी की तो वो छवि खराब नहीं होगी ना उस चीज से। तो ये अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। पार्टी फोरम में राव नरेंद्र सिंह जी ने इस बारे में संज्ञान लिया है, और हो सके तो गोकुल सेठिया जी से पूछा भी जाएगा कि भाई आपने ऐसी बयान, ये हुआ ना बात कि आप पूछेंगे कि भाई आप इस तरह की बयानबाजी, इस तरह का हमला क्यों हो रहा है? ठीक है ओंकार सिंह जी, ये व्यक्तिगत राय तक ही मामला है या जयप्रकाश या गोकुल सेठिया जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं वो भी तब जब राहुल गांधी आकर पीठ थपथपा गए, ब्रिजेंद्र की तारीफ कर गए, उसके बाद भी ये हमले क्यों हैं? ये हरियाणा में कांग्रेस में क्या पावर शिफ्ट हो रहा है, इनसिक्योरिटी है, या फिर ऐसे ही चलता है? वरुण जी देखो, पहला पॉइंट तो मैं आपसे नाराज हूँ। आप हमारे प्रवक्ता साथी को ऐसा बता देते हो। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो सफाई भी कैसे दें, आप उनको रगड़ देते हो पूरी तरह से। मैं तो इन बातों का एक ही जवाब जानता हूं। 2019 में हमारे में एक गद्दार था, एक, हमारी क्या हालत होगी वो आपके सामने है। एक विधायक रह गया, अब 2 हैं, और इनके तो 37 विधायक थे, 37 में से 9 का पता नहीं कहां है। 28 वोट मिली। तो आप कृपया प्रवक्ता साथियों पर रहम किया कीजिए, प्रवक्ता को ना फंसाया करिए। बोलता कोई और है, फंस प्रवक्ता जाता है, जवाब दे नहीं पाता। और देखिए जिस दिन राहुल गांधी जी आए थे, मैंने उसी दिन स्पष्ट कर दिया था, ये जो गले मिलने की रस्म है ये नोटिस पर आधारित है। कांग्रेस का नोटिस आया था हाईकमान का कि सब ने आना है। उस नोटिस पर आधारित रस्म कब तक चल सकती थी? तो मैंने तो कहा था स्टेज से नीचे उतरते ही काम खत्म हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी सर्वे सर्वा है पार्टी की, और अगर उनके आने के बाद जेपी या गोकुल सेठिया कोई ऐसी कच्ची पक्की बात करते हैं तो ये निंदनीय होनी चाहिए, और प्रवक्ता साथी को सरेआम कहना चाहिए कि हमारे तो नेता राहुल गांधी हैं, वो हमारे नेता अभय चौटाला हैं। अभय चौटाला जी अगर किसी पत्थर पे भी हाथ रख देना हम उसके मगर लग जाएंगे, और राहुल गांधी ने तो ब्रिजेंद्र सिंह पे हाथ रखा है। ये बहुत अजीब बात है। और कांग्रेस की परिस्थिति आप क्या चाहती है? देखिए वरुण जी, मैं आपसे नाराज हूं। आप अगर कांग्रेस की एकजुटता चाहते हैं तो वो संभव नहीं है, और अगर वो संभव होगी आप डिबेट किस पे करोगे? चैनल का भी तो ख्याल रखो, डिबेट नहीं हो पाएगी। नहीं, बहुत विषय डिबेट के लिए नहीं, मेरा कहना एक बात बताइए, क्या कांग्रेस की एकजुटता पे डिबेट नहीं हो सकती? वरुण जी, आपका आज का मुद्दा खत्म हो जाएगा। कांग्रेस की एकजुटता संभव नहीं है, ये आप मान लीजिए। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, आप लोग मेरी बात को मजाक समझते हो। एक बात बताइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंच पे 2 बार, हालांकि 3.5 मिनट का ही संबोधन था उनका, उन्होंने 2 बार कहा मेरे अजीज ब्रिजेंद्र सिंह। तो उसके बाद भी अगर जयप्रकाश नहीं कहना चाह रहे या गोकुल सेठिया
ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? ये मतलब कोई तो वजह रही होगी ना। वरुण जी, ये दाढ़ी जो है ना ऐसी सफेद नहीं हुई है, धूप में बैठ के सफेद नहीं हुई है। राजनीति में जो बार बार कहते हैं ना मेरे प्रिय, उसका मतलब कुछ और होता है। अंदर तो आग लगी हो, अंदर तो धुआं जल रहा हो, तो कैसे बात कर सकते हैं? वो तो एक मजबूरी है। बड़ा नेता स्टेज पे आया है, और मैंने उसी दिन कह दिया था कि गले मिलना तो दिल से मिलना पड़ेगा। नोटिस की एवज में गले मिलना नहीं है। स्टेज से उतरते ही बयानबाजी शुरू हो जाएगी। और मैं एक बात और कह रहा हूं, आज कहना नहीं चाहिए मेरे को, ये गुटबाजी कांग्रेस की और चरम पर जाएगी अभी, और ये टूट तक जाएगी। टूट समझ रहे हैं ना, जिस टूट की बात मैं कर रहा हूं, ये पार्टी की टूट तक जाएगी। एक मिनट, ठीक है। तो संदीप भाई वो कहते हैं जी आपके यहाँ भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, आपके यहाँ भी ऐसी बयानबाजी हो रही है, आपके यहाँ भी ये बंगाल और असम की जीत पे कुछ प्रबुद्ध नेताओं ने कोई सोशल मीडिया पोस्ट पर बधाई तक नहीं दी है, तो फिर उनके यहाँ क्या चल रहा है? चलिए, उनके यहाँ जो है वो ओपन में है। देखिए, वो प्रबुद्ध नेता कौन से हैं उनके नाम मैं तो जानता नहीं हूँ। बाकी वरुण भाई अगर आपके पास आए हो मैं तो बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मुझे बताइए। भव्य बिश्नोई ने मैं बता तो रहा हूँ। अब आपने पूछ लिया तो सुन लीजिए। नहीं संदीप भाई, अब आपने पूछ लिया तो सुन लीजिए। भव्य बिश्नोई ने बकायदा जाके प्रचार किया। बताइए। उसके बाद आपकी राज्यों में जीत पर उन्होंने कोई पोस्ट करके बधाई नहीं दी पार्टी को। पार्टी के नेता है वो, पदाधिकारी भी है। ऐसा वरुण जी देखिए, जिन लोगों ने वहां जाकर के प्रचार किया दिन रात, भव्य बिश्नोई ने वहां मेहनत की जाकर के, वो किस लिए गए थे? पार्टी के लिए तो गए हुए थे। किसी व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी गए थे वो चुनाव के लिए। ना उनका जो वहां चुनाव जिन विधानसभा में प्रचार करने गया, ना उनका कोई भाई चुनाव लड़ रहा था, ना कोई सगा चुनाव लड़ रहा था। वो किस लिए गए थे? वो तो मुझे लगता है पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए वहां गए थे। बधाई भी उन्होंने दी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बधाई नहीं दी। उन्होंने सब जहां उन्होंने प्रचार किया सब लोगों को बधाई भी दी है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, ऐसा कोई कार्यकर्ता होगा जिसने बधाई ना दी हो? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा। ठीक है, जो विषय आया उस विषय का समाधान मुझे लगता है बड़ी जल्दी हो जाएगा, और कोई मुझे लगता है इतना बड़ा विषय वो नहीं है, और कुलदीप बिश्नोई जी भी आ जाएंगे उसके बाद में उसका समाधान। लेकिन कांग्रेस की लड़ाई और ये हमारे वाला विषय मुझे लगता है बहुत डिफरेंट है। इसमें बहुत फर्क है इस विषय के अंदर, इस विषय में और जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है, दोनों में मुझे लगता है दिन रात का अंतर है वरुण जी। ये कांग्रेस में वो पावर शिफ्ट का चक्कर चल रहा है इस समय ना। इस समय जो ये लोग लड़ रहे हैं वो सिर्फ पावर शिफ्टिंग के लिए लड़ रहे हैं। इनको दिख रहा है कि बड़ा गुट दूसरा। ये लोग कह रहे हैं जी विजेंद्र सिंह नए अभी कांग्रेस में आए हैं, इनसे कोई पूछने वाला वरुण भाई पूरा जीवन उनका कांग्रेस की राजनीति देखते हुए निकले। उनके पिताजी ने सारी जीवन कांग्रेस के अंदर बिताया, और कैसे नए कांग्रेसी हो गए आप बताइए एक बार। पूरा जीवन तो कांग्रेस में लगा। एक चुनाव तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से लड़ा, बड़ी मुश्किल से, मुझे लगता है 5 साल वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहे होंगे, इससे ज्यादा रहे भी नहीं होंगे। तो पूरी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की। आप कह रहे हो कि वो कांग्रेस को सीख रहे हैं अभी? जयप्रकाश जी कह रहे हो नए कांग्रेस के अंदर आए हैं, अभी कैसे नए कांग्रेस के अंदर आए हैं? इनमें पावर सेंटर का चक्कर है, जो गुट बने हुए हैं। लगातार इन लोगों को लगता है कि एक गुट मजबूत हो रहा है, कभी इनको लगता है ये एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो प्रयास है वो कांग्रेस के अंदर होता है। लगातार उसी प्रयास ये काम कर रहे हैं। अभी भी आप देखिए, अब गोकुल सेतिया जी एक्टिव हो गए हैं। जयप्रकाश जी का तो देखिए, जयप्रकाश जी की कोई रिलायबिलिटी है नहीं किसी प्रकार की। कांग्रेस के कितने सारे कैंडिडेट हिसार के अंदर, मैं हिसार से आता हूं, कितने सारे कांग्रेस के प्रत्याशियों पे उनको चुनाव में खिलाफ काम करने का आरोप उनके ऊपर लगाया। जब डॉक्टर सुभाष चंद्रा का चुनाव हुआ, उसमें जब राजस्थान में स्याही कांड हुआ, तो सबसे बड़ा नाम किसका था? उसमें जयप्रकाश जी का नाम था। तो जयप्रकाश जी कौन से कांग्रेसी है? वो तो खुद कलायत से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, कुल कांग्रेस प्रत्याशी को हराने का काम कर चुके हैं, कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं। मैंने पहले भी कहा वरुण जी, ये विचार के लिए लड़ने वाले, विचार के लिए काम करने वाले लोग नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ स्वार्थवश राजनीति कर रहे हैं। इनको देश हित से, इनको समाज हित से, इनको संगठन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने घर भरने के लिए, अपने परिवारों की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को सेट करने के लिए लोग राजनीति करते हैं। इससे अलावा इनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है संदीप भाई, मैं जब तक आप चाहें तो जिन नेता का मैंने नाम लिया उनका ट्विटर फेसबुक हैंडल आप चेक कर लीजिएगा। बाकी गुलशाद अली जी, ये पढ़ देता हूं मैं, सुनिएगा इसको ध्यान से। मुझे पार्टी के लिए संघर्ष करना, लड़ना मरना तो आता है राहुल भाई, पर इन नकलचियों वाली क्वालिटी मेरे में नहीं है। दाढ़ी बढ़ाकर कॉपी करके मस्का मारने वाली। ये लिखते हैं गोकुल सेतिया इस यात्रा के बाद। बताइए, मतलब फिर उस यात्रा को लेकर के ऐसी टिप्पणी आ रही है। फिर अभी आपने सुना कि ओंकार जी कह रहे हैं कि जो हो नहीं सकता उसके लिए ज्यादा प्रयास करना है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, एकजुट नहीं हो पाएंगे। जनाब देखिए, इस बारे में हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह जी ने बोला है कि भाई अगर कोई भी अगर ऐसी बात बोली है
तो उनको नोटिस जारी किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि पार्टी फोरम पे कोई भी ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। और ये आपने देखा है अभी पॉडकास्ट के अंदर राव नरेंद्र सिंह जी ने बोला था, तो ऐसी बात नहीं है। पार्टी आज के टाइम में एक सक्रिय मोड पर है और कोई भी अगर पार्टी अनुशासन के खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि रेखा शर्मा एक दिवंगत मुख्यमंत्री जो हरियाणा के निर्माता थे, हरियाणा के इंजीनियर सर्वमान्य नेता थे, जो 2 लाख की कम्युनिटी बिश्नोई समाज के नेता होते हुए पूरे हरियाणा पर राज करना और छत्तीस बिरादरी को अपने अंडर लेके आना, ऐसे इंसान को इन्होंने बदमाश बोला है। और उसके बेटे चंद्रमोहन ने आपको बताया इनको रेखा शर्मा जी को। उसके बाद इनके जो अध्यक्ष है पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, वो भी तो एक तरह से दांत काट कर बोल रहे हैं भजनलाल। एक सम्मानित नेता के लिए भजनलाल जी भी नहीं बोल सकते। तो ये इन लोगों का एक तरह से अनुशासन है, ये इन लोगों का मान सम्मान है दिवंगत आत्माओं के प्रति। पुण्यात्मा भजनलाल जी, आपको ही पता है कितने बड़े लीडर रहे हैं वो। और राजनीति का अगर पीएचडी किसी को कहा गया है और अभी ये कहते भाई के नाम जयप्रकाश तो भी नई कांग्रेस के हैं, तो कुलदीप बिश्नोई, किरण बिश्नोई, किरण चौधरी या पुरानी भाजपा ही हैं। ये लोग अपने बारे में डबल क्राइटेरिया रखते हैं। नहीं भाई, ब्रिजेंद्र नए कांग्रेसी हैं, ये जयप्रकाश कह रहे हैं। नहीं, अरे गुलशाद भाई, ब्रिजेंद्र सिंह नए कांग्रेसी हैं, ये जयप्रकाश कह रहे हैं। उस परिवार के लिए जिसने 5 दशक दिए हैं कांग्रेस को लगभग, जयप्रकाश ने कहा कि ब्रिजेंद्र सिंह नए कांग्रेसी हैं। विजेंद्र सिंह बिल्कुल सही बोला उन्होंने। विजेंद्र सिंह एक IAS अफसर थे, ब्यूरोक्रेट थे, तो उन्होंने कभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया। हम चौधरी वीरेंद्र सिंह को मानते हैं जो कांग्रेस में थे, लेकिन वो कांग्रेस से छोड़ के चले गए थे। और चौधरी विजेंद्र हमारी पार्टी में कभी नहीं रहे, उनकी सदस्यता भी सादी सदस्यता है। ये बात बिल्कुल सही है, उन्होंने कोई गलत बात नहीं बोली इस बारे में। और आप भी इसको चेक कर सकते हैं। एक रिटायर्ड IAS भाई चेक नहीं करने की जरूरत है, मैंने चुनाव कवर किए 2014 से अब तक सारे, मुझे मालूम है, मैं उस विषय मालूम है तो आपको पता है। नहीं मैं मुझे मालूम है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मैं तो आप एक सेकंड गुलशाद भाई, मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि इनसे अभी भी लोग नाराज है इसलिए नहीं गए। हमारे पार्टी के प्रभारी ने और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा ये अधिकृत यात्रा नहीं है इसलिए हम नहीं गए। ये तो सारी बातें कह रहे हैं ना जयप्रकाश। ये बात आज भी हम भी कह रहे हैं कि ये कोई पार्टी की एक तरह से अधिकृत यात्रा नहीं थी, उनकी व्यक्तिगत यात्रा थी जो कि कांग्रेस के नीचे को आगे बढ़ा रही थी। अच्छी बात है, हर आदमी अपने अपने तरीके से, कोई संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहा है, कोई पैदल यात्रा निकाल रहा है, तो एक तरह से नए एक तरह से अधिवेशन कर रहे हैं। तो ये चीजें अलग अलग है, लेकिन ये कोई पार्टी की वो नहीं थी। ठीक है, हमारे राहुल गांधी जी ने इसको सम्मान दिया और एक तरह से इसको आशीर्वाद दिया, अच्छी बात है। सभी पार्टी के नेता गुड़गांव के अंदर, बाड़सा के अंदर सभी एक मंच पर थे, तो ऐसी बात नहीं। पार्टी के अंदर वैचारिक मनभेद हो सकते हैं, लेकिन पार्टी फोरम में अगर कोई भी हमारी हाईकमान से, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है कांग्रेस के अंदर, जो भी हाईकमान स्टेट को भेजती है तो आप ही की, अरे आप ही के नेता ने तो कहा था कि राहुल जी आएंगे तो भी नहीं जाऊंगा, कहा तो था। वो एक वैसी बातें होती, वो कोई ऐसे उसमें अब इसमें कुछ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा गुलशाद भाई कि कौन सी बात व्यक्तिगत है, कौन सी बात निजी है, कौन सी बात ऐसे ही कह दी गई थी, ये फर्क बताना पड़ेगा आपको। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने उनको बोला है कि ब्रिजेंद्र सिंह ने जो यात्रा की है इसका हम सम्मान करते हैं और वो मेरे अजीज हैं। अभी इस वर्ड का मतलब ये तो मैंने ही 2 बार बताया गुलशाद भाई, कैसी बात कर रहे हो आप? ये तो मैंने ही 2 बार बताया कि उन्होंने कहा है, आप क्या कह रहे हो? मैंने ही बताया है ये तो। ठीक है ओंकार, ठीक है ओंकार जी, एक ठीक है, बड़ी छोटी मोटी एक हो गया गुलशाद भाई, हो गया रुकिए। तो ओंकार जी, ये छोटी मोटी राइट लेफ्ट की बातें हैं, इससे ना यात्रा पर फर्क पड़ा ना उसकी कामयाबी पर फर्क पड़ा। वो ठीक है, ऑफिशियल यात्रा नहीं थी तो नहीं थी, इसलिए लोग नहीं गए, जिनका मन था वो चले गए, और जब राहुल जी आ रहे हैं तो सबको आना ही था। तो इसमें इतना इफ बट करने की जरूरत नहीं है। वरुण जी, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, इफ बट करने की जरूरत नहीं है। नोटिस दे दिया, नोटिस खेलेंगे। और मेरे भाई गुलशाद जी बहुत बढ़िया प्रवक्ता है, बहुत अच्छे से पार्टी की ईमानदार सिपाही हैं, पार्टी का बचाव कर रहे हैं। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती, लफड़ा कोई करता है, पकड़ा कोई जाता है, ये बड़ी अजीब बात है। जवाब कोई देना होता है, मेरे भाई को जवाब देना पड़ रहा है, मैं अपने भाई के साथ हूँ। कांग्रेस, अरे हमारे में एक गद्दार था, सिर्फ एक, और हमारी हालत क्या कर दी, अब जाके हमने संभला। और यहाँ तो गद्दारों की एक पूरी फेहरिस्त है,
और नहीं, आज मैं एक यहाँ बात, गद्दार नहीं है ना, यहाँ आपसी मनमुटाव है, गद्दारी नहीं है ना, आपसी मनमुटाव है, उसे गद्दारी क्यों कह रहे हैं आप? तो ठीक है, नोटिस दे के काम चलाइए। जिन्होंने क्रॉस वोट किया था उनको भी गले लगा लीजिए, और 4 विधायक जिन्होंने गलत वोट किया था, जिन्होंने वोट ही अपना रद्द करवा लिया, उनको भी गले लगाइए। नहीं, वो तो आपने वादा किया है कि हम चारों के नाम बताएंगे। बिल्कुल, अभय चौटाला जी बताएंगे, जुबान के पक्के हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस एकजुट होना चाहती है, वैसे तो नहीं होती तो हमारे को फायदा ही है, और होगी नहीं, ये भी मैं गारंटी से कह रहा हूं, होगी नहीं। लेकिन अगर एकजुट होना है ना, तो नोटिस छोड़ना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति पार्टी के हित में बात करता है, कौन अहित में बात करता है। जो अहित में बात करता है, अब मेरी इस चिच्ची उंगली में मान लो गैंग्रीन होगी, तो मुझे इसको काट के फायदा है, मुझे इसे संभाल के कोई फायदा नहीं है। अब कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस शरीर के जिस हिस्से में गैंग्रीन हो चुकी है, उस हिस्से को काट नहीं रही, उसको चिपका के रखा हुआ है कांग्रेस ने। और यही कारण है कि कांग्रेस अब हरियाणा में सत्ता में नहीं आ सकती, नहीं, क्योंकि हरियाणा की जनता ने 2 बार कांग्रेस पे विश्वास किया, 2019 में और 2024 में। अब कांग्रेस पे विश्वास नहीं करेगी जनता। निष्कासन भी संवैधानिक तरीके से होता है। मुझे ओंकार जी ये बताइए, जैसे अभी बता रहे हैं, जैसे गुलशाद भाई बता रहे हैं कि ये निजी बयान है, आपको लग रहा है कि ये निजी बयान वो दे रहे हैं, जब यात्रा भी खत्म हो गई उसके बाद ये बयान देने का मतलब क्या है? ये बयान दे रहे हैं, दिलवाए जा रहे हैं? वरुण जी, अगर निजी बयान है तो बंद कमरे में दरवाजे बंद करके बोलते रहो, वो होता है निजी बयान। आके डिबेट में बैठ जाना या पत्रकारों को बयान देना, ये निजी नहीं सार्वजनिक बयान होता है। और ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि दूसरों को सुनाया जाए, और जब कोई भावना आ जाती है, बात किसी को कही जाए, तो निजी नहीं रह जाती, वो सार्वजनिक हो जाती है। अब मेरे भाई नहीं मानना चाहते तो ना माने, इसमें हमारा क्या जाता है, और आपका भी क्या जाता है। अगर फूट पड़ी रहेगी तो चर्चा चलती रहेगी। मैंने कौन सा चुनाव लड़ना है? ओंकार जी कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, तो चर्चा चलती रहेगी, फिर चलने दीजिए। संदीप भाई खुश कर दीजिए मेरे भाई। ठीक है, तो संदीप भाई, ये कांग्रेस की यात्रा संपन्न हो गई है, छोटी मोटी बयानबाजी चलती रहती है, एक सक्सेसफुल यात्रा रही है, और अंत में सबको मंच पर आना ही पड़ा। वरुण भाई, कांग्रेस की यात्रा या विजेंद्र सिंह की यात्रा? नहीं, कांग्रेस की यात्रा तो नहीं, विजेंद्र की यात्रा थी, तो कह ही रहे गुलशाद भाई निजी यात्रा थी। विजेंद्र की यात्रा, आपने भी कहा कि कांग्रेस की यात्रा संपन्न हो गई है, विजेंद्र सिंह की यात्रा संपन्न हो गई है। कांग्रेस ने तो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी स्पष्ट कर चुके हैं कि ये आधिकारिक यात्रा उनकी नहीं थी, और मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने भी बोला कि कांग्रेस की ये आधिकारिक यात्रा नहीं थी। देखिए, यात्रा निकाली है विजेंद्र सिंह ने, मुझे लगता है उस यात्रा के कोई मायने है नहीं, और कांग्रेस एकजुट हो पाएगी या उससे उनको कोई लाभ मिल पाएगा? ठीक है, खाली बैठे हैं, कोई काम है नहीं अभी उनके पास, तो उन्होंने सोचा इस बहाने यात्रा ही कर लेते हैं। लेकिन इन यात्राओं से और इस प्रकार के कार्यक्रमों से मुझे लगता है कांग्रेस को कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि संगठनात्मक रूप से जीरो है। और मैंने कहा, ये विचार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने आने वाली पीढ़ियों को राजनीति में सेट करने की लड़ रहे हैं, उनका भविष्य बनाने की लड़ रहे हैं। ये इस प्रकार की राजनीति करते हैं, जो इस प्रदेश की जनता ने ऐसे राजनेताओं को नकार दिया है। ऐसे लोगों को दोबारा चुनकर आने का कभी मौका मिलेगा, मुझे ऐसा दिखता नहीं है। जयप्रकाश जी के बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी करूंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है, आप भी उनको मुझे लगता है बहुत बखूबी जानते हैं, बाकी लोग भी जानते होंगे उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, और उनके राजनीति करने का अंदाज, स्टाइल किस प्रकार का है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोई भी रिलायबिलिटी उनके नेतृत्व में, उनके व्यक्तित्व में किसी प्रकार की है नहीं। ठीक है, और गोकुल शेतिया जी का तो मैंने बताया, वो कहां से शुरू हुए थे, आज कहां पहुंच गए, निर्दलीय कांग्रेस में, भाजपा में रहते हुए आज यहाँ पहुंच गए। तो ये लोग मुझे लगता है सिर्फ स्वार्थवश राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा और इनका कोई मकसद राजनीति में आने का है नहीं। ओके, तो गुलशाद भाई, अंत में मुझे बता दीजिए, जब राहुल गांधी तारीफ कर गए ब्रिजेंद्र की, तो ये मान लिया जाए कि एक और पावर सेंटर हरियाणा कांग्रेस में खड़ा होगा? अच्छी बात है। तो अगर कोई पढ़ा लिखा एक तरह से ब्यूरोक्रेट से बन के और फिर कांग्रेस में आता है, तो उसको नॉलेज तो होता है, हम उसके नॉलेज का एक तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे, ऐसी बात नहीं। और जो भी उनके लायक काम होगा पार्टी में दिया जाएगा। अब ये तो अनेक बंदी हम सब कुछ उनको सोचते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उनको पार्टी फोरम पे काम करना पड़ेगा, वो काम कर रहे हैं लगातार, और उस समय तक अच्छी जा रहे हैं। हाईकमान की भी, स्टेट कमेटी की, वो काम करेंगे, और हरियाणा की कांग्रेस प्रोत्साहन देगी उनको। नहीं, सहयोग करेंगे हम लोग, सब लोग सहयोग करेंगे। जैसे इस यात्रा में सबने सहयोग किया, वैसे आगे भी उन्हें सहयोग करेंगे सब।
जनाब कभी भी आदमी अगर वैसा ही सहयोग करेंगे, जैसा ही आप सहयोग किया वैसे ही करेंगे। सरेंडर कर दे शुरू में कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी पार्टी नहीं करती इस तरीके से। उसको जैसे जैसे हमारे इसमें रम जाएंगे, वो अच्छे तरीके से काम करेंगे तो उनको का इनाम भी मिलेगा और मिलता भी है। ठीक है, जैसे जैसे वो रम जाएंगे, अभी वो रमे नहीं है तो ठीक है, समय लगेगा। मेरे साथी अभी तो कह रहे थे, परिवारवाद की बात कर रहे थे, बिहार में इनका मंत्रिमंडल नहीं, अरे नहीं, डाइवर्ट हो जाएगा। आपने बात रख ली, हम मान गए कि भाई अभी उन्हें आगे पार्टी खूब सहयोग करेगी और वो धीरे धीरे रम जाएंगे तो फिर उन्हें इनाम भी मिलेगा। समय हो गया ओंकार जी, जल्दी से एक लाइन। देखिए वरुण जी, आपने बोला एक और पावर सेंटर बन जाएगा, नहीं गलत बोल रहे हो आप। एक और गुट बन जाएगा। नहीं, ये तो आप बोलोगे ना, मैं क्यों बोलूंगा? मैं तो पावर सेंटर ही कहूंगा भाई। नहीं, एक और गुट बन जाएगा और एकजुटता जो पहले ही नामुमकिन है और ज्यादा नामुमकिन हो जाएगी। बाकी मेरे भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता है, इन्होंने बहुत अच्छा आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होगा। सुनने में आ रहा है कई जो जिला अध्यक्ष हैं उन पर कार्रवाई होने वाली है, वो खबर भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।